बाद वो रुकेंगे, क्योंकि उनको जाके अपना परिवार संभालना होता है और वो कभी रुकते नहीं है। 8 बजे तक चलते रहे प्रेजेंटेशन। हमने कहा आज जो पहले दिन की बात है, पहले दिन हम सिर्फ अच्छी बात सुनेंगे जो अच्छी होती है, हम आपके कंस्ट्रेंट अगले दिन सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे अगले कंस्ट्रेंट। अब सबने अच्छी बात करी, जब नेक्स्ट डे कंस्ट्रेंट्स आए तो आधे कंस्ट्रेंट्स तो उनके आपस में ही ब्रेक हो गए कि एक गांव में अच्छा काम हुआ, दूसरे का कंस्ट्रेंट है, दोनों ने आपस में मिल के बातचीत हो गई, वो डिसॉल्व हो गए कंस्ट्रेंट्स। तो आउट ऑफ चैलेंजेस जो थे नेक्स्ट डे के, अपने आप आधे डिसॉल्व हो गए और फिर तीसरे दिन जाके उनका एक्शन प्लान बनाना शुरू किया कि एक्शन प्लान क्या होगा। तो इसको बोलते हैं कि हमने जो सरकार की स्कीम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी। दिस जीपीडीपी इज अ प्रोसेस इन विच ऑल द बजट्स गेट सैंक्शनड, ऑल द मनी गेट सैंक्शन, वो उस प्रोग्राम में जाती हैं। तो हमने सरकार के साथ काम किया। जैसे मुथा जी बोल रहे हैं कि हमें सरकार के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, 3 तरह की संस्थाएं होती हैं। एनजीओ जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सेलरेटर, देयर इमोशनल कोशेंट इज हाईएस्ट, एम्पैथिक कोशेंट इज हाईएस्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर, मन की बात जो है वो एनजीओ समझते हैं, और रीच जो है गवर्नमेंट की है, और कॉर्पोरेट जो समझता है वो एग्जीक्यूशन समझता है, इंप्लीमेंटेशन समझता है। हम तीनों को हम जोड़ लें और तीनों फोर्सेस साथ चलें, then the magic can be there, not alone by government, not alone by corporate, not alone by NGO, तीनों को मिलकर करना है। तो हम NID PR को पिछले 1 साल से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके साथ हमने 100 क्लस्टर का 100 क्लस्टर मतलब कि उन्होंने 100 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए अंत्योदय स्कीम के अंदर हिंदुस्तान में, और उन क्लस्टर के साथ हम कह रहे हैं कि पहले मिट्टी तो प्रिपेयर करो, पहले बीज तो प्रिपेयर करो, बीज तो डालोगे बाद में, पहले मिट्टी का जो प्रिपेयर करना है, पहले समृद्धि यात्रा करो, फिर उन्मुक्त करो, उनकी अच्छा इच्छा जागेगी, प्रोसेस जागेंगे, जब वो जागेंगे तो अपने आप वो आगे लेके जाएंगे और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरा हमने किया कि दूसरी दिशा में हमने किया कि जितने भी दुनिया के इंडिया के एनजीओ हैं सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक वॉइस नहीं है। सब एनजीओ के पास, सब एनजीओ बड़े बड़े अलग अलग काम कर रहे हैं, किसी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे। अगर 25 एनजीओ एजुकेशन में है तो सब अलग अलग है कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम एक ही होंगी। कोई बिहार में काम कर रहा है, कोई यूपी में काम कर रहा है, कोई केरल में काम कर रहा है, कोई आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है, और उन्हें अपनी पैडागोजी बनाई, उन्हें अपने सिस्टम्स बनाए। हाउ कैन वी लिवरेज दोज पैडागोजीज एंड सिस्टम्स, जैसे हम CII में करते हैं, जैसे हम फिकी में करते हैं, नेस्कॉम में करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास पंचायत की नॉलेज के लिए नहीं है। तो एक प्रोसेस मूव किया हमने NIRD के साथ कि हम एक इंडियन पंचायत फोरम क्यों नहीं होना चाहिए, जिसमें सब मेंबरशिप हो इंडियन पंचायत फोरम की, और उसमें हम इसको बिल्ड करें। तो उसकी बातचीत चल रही है कि हम पंचायत के ऊपर फोरम बनाए, पंचायत की बेस्ट प्रैक्टिसेस ले, पंचायत की बेस्ट केस स्टडीज ले। जैसे अहमदाबाद अगर कंपनी की बेस्ट केस स्टडी लेता है तो पंचायत की बेस्ट केस स्टडी क्यों नहीं डॉक्यूमेंट हो सकती उसी फॉर्म में, जिससे कि हम लर्न कर पाए क्विकली कि कैसे कर सकते हैं। चौथी चीज हमने कहा कि हम IIT तो बनाई इंडिया ने, 1951 में IIT का बना, उसके बाद IIM बना, वो हम इंजीनियरिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बना, मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बना, हमारी पंचायत कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं बना। वी डोंट हैव IIPL, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत लीडरशिप। अगर मैं गांव का मुखिया हूं तो मैं CEO हूं उस गांव का, उसमें 2000 लोग हैं, तो 2000 लोग, एक कंपनी में 2000 लोग होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए मुझे CEO हायर करना पड़ता है, और CEO को मैं एक तनख्वाह दूंगा 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। अब गांव में जब 2000 फैमिली हैं, उनको अगर मैनेज करना है तो CEO के स्किल जो चाहिए वो स्किल पंचायत में होनी चाहिए। टुडे देयर इज नो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट कैपेसिटी। जब वो पंचायत का मुखिया चुन के आता है, अगले दिन से उसका सेक्रेटरी उसका जो है वो बताना शुरू कर देता है ये करना है ये नहीं करना। 50% पोजीशन वुमेन की हैं पंचायत में, वो पंचायत पोजीशन आर नॉट रन बाय द वुमेन, दे आर रन बाय द हस्बैंड ऑफ देम। और ससुर रन करते हैं या हस्बैंड रन करते हैं। वुमेन जो है स्टोर रूम में बैठी होती है, उनको पता भी नहीं, उनको साइन करने के लिए स्टोर रूम में बिठा देते हैं साथ में, और वो रन कर रही होती हैं। तो जब मशीनरी को हम तोड़ मरोड़ के, पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जो चलते हैं, उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस का जो आउटकम है वो लिमिटेड होता है, 15, 20, 25% का लिमिटेड रहता है। उसमें हमारा बस मिशन समृद्धि में इसको
अपॉर्चुनिटी है कि वो 20% जो इंप्रूवमेंट जो गवर्नमेंट चाहती है वो करती है, उसको अगर हम इंप्रूव करके 20 से 25 कर दें, 20 से 30 कर दें, 20 से 40 कर दें, वो अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो दिस है वन अपॉर्चुनिटी कैनवस ग्राम विकास का। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कैनवस जो मैं देख रहा हूं आज की तारीख में, इंडिया में फिलेंथ्रोपी बढ़ रही है। फिलेंथ्रोपी क्यों बढ़ रही है हिंदुस्तान में? फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बढ़ रही है। सेकंड जनरेशन वेल्थ तो इंडिया में थी, बट फर्स्ट जनरेशन वेल्थ जिन्होंने अपने बलबूते पे कमाया, पैसा कमाया, उसका अधिकार उनको है खर्च करने का। अगर जो मेरे पिताजी ने कमाया उसका अधिकार मुझे नहीं है, मैं उसका ट्रस्टी हूं, जो मैंने कमाई वो मेरा अपना है और मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। तो फिलेंथ्रोपी मनी, जितनी आईटी कंपनीज आई उनके पास काफी पैसा है, तो दे मनी देयर। Young youth we are observing, they are looking for the purpose. They are not want to do the job only, they are looking for the purpose. Now if we want to connect these engineering institutes which are there, can each college can take up 10 villages to support them. As a part of internship process, first year process में, ये हर एक कॉलेज को हम चार गांव दे दें, 4 पंचायत दे दें या 10 पंचायत दे दें। तो मेरी बात हो रही है वाइस चांसलर से, एसआरएम के वाइस चांसलर से, अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से। उनके पास 3000 कॉलेज हैं। अगर वो एक एक कॉलेज को 4-4, 5-5 ग्राम पंचायत से जोड़े, तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उनका, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो वाले प्रोजेक्ट लें। कॉलेज जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो प्रोजेक्ट लें जो हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ये वाले प्रोजेक्ट ना लें जो अमेरिका के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इनोवेशंस होंगी हमारे लायक होंगी। और गांव के बाहर कूड़ा होता है, कूड़े में प्लास्टिक मिक्स है, उसको साफ कैसे करें वो मेरी प्रॉब्लम है। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू इनोवेट द टेक्नोलॉजी। ये तालाब है, तालाब में गंदगी है गांव के बाहर, उसको साफ कैसे करें वो मेरी प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को जब देखेंगे, जब वो जो बच्चे जाएंगे उस गांव में और उसको आसपास देखेंगे कि उनकी डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करेंगे, एंड दैट दे कैन डू इट। तो हमें चेंज करना है कॉलेज के फैकल्टी का थिंकिंग प्रोसेस, जो स्कूल की फैकल्टी का थिंकिंग प्रोसेस चेंज करे, और मूल्यवर्धन जो प्राइमरी स्कूल का। तो हम तीनों लेवल पे हम काम करेंगे तो ये एक नया कैनवस हम पेंट कर पाएंगे, हिंदुस्तान का नया कैनवस पेंट हो पाएगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, सब में प्रॉब्लम क्या है कि वो शहर में बन रही है, वो गांव में नहीं बन रही। तो उसमें जो फाइनल टच पॉइंट है वो मिसिंग है। उनको कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना होगा ग्राम की समस्याओं के साथ, जिससे कि वो पिकअप कर पाए। और चौथी चीज जो है, हमें सोशल बिजनेस की बात करनी होगी। सोशल बिजनेस जो है, नॉन प्रॉफिट सोशल बिजनेस, जो मोहम्मद यूनिस ने बात की बांग्लादेश में, वी नीड टू इंप्लीमेंट द सोशल बिजनेस कल्चर इन इंडिया। दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी विच इज देयर। एंड देन फाइनली जो हमारी कहानियां हैं गांव की, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि अखबार, दिल्ली के अखबार, हमारे अखबार जो आते हैं उसमें 7 शहरों के अलावा, 7 मेट्रो के अलावा बाकी न्यूज जो है वो 5% होती है। 95% न्यूज इज ऑफ 7 मेट्रोज। 7 मेट्रोज इज ओनली रिप्रेजेंटिंग लेस देन 10% ऑफ द कंट्री। एंड मॉर्निंग में हम उठ के उसी अखबार को पढ़ते हैं, उसी अखबार को हम समझते हैं वो हिंदुस्तान है। 90% हिंदुस्तान को हमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और 10% को समझ के हम समझते हैं हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और न्यूज पढ़ ली। जब तक हमने इन कहानियों को, रूरल कहानियों को, मेरी बात हो रही थी पी साईनाथ जो हिंदुस्तान हिंदू के एडिटर हैं, उनसे बात हो रही थी कि हाउ कैन ही ब्रिंग द रूरल स्टोरीज टू द फोर फ्रंट। जो अच्छी कहानियां वहां पे बनती हैं उनको हम आगे कैसे ला सकें, जर्नलिस्ट को कैसे हम प्रमोट करें कि वो रूरल स्टोरीज बिल्ड हो। तो these are the 4 major clusters, one education cluster, then water sanitation, technology innovation, social business and ग्राम पंचायत। जो उनके पास पैसा जाए, ग्राम पंचायत के पास जो 1 करोड़ रुपया जाए साल का, they should able to spend properly for their infrastructure, for their judicial system, social system, park there, games and sports there. They should look at the governance side of the whole initiative. And when the schools are there, जो 14 लाख स्कूल की बात हुई, 14 लाख स्कूल में जैसे टीचर ने ओनरशिप दी आपने, टीचर वांट्स टू टेक द ओनरशिप। टुडे टीचर की तनख्वाह कम नहीं है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की तनख्वाह 25,000 से ऊपर है, बहुत अच्छी तनख्वाह है उसकी।
आप कोई कंप्लेंट नहीं है कि गवर्नमेंट तनख्वाहें कम है। जिस दिन वो मोटिवेट हो जाती हैं उस दिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मोटिवेट हो गया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ठीक हो जाएगा। हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है पंचायत में और सर्विस फंक्शनरी में, नॉट बाय फोर्स, बाय क्रिटिसिज्म, नॉट बाय मेकिंग एक्टिविज्म, दे हैव टू बी डन मोर बाय योर लव एंड केयर। हमारा जो महावीर का मंत्र है, 3 चीजें जो है, अहिंसा, अहिंसा मैं बोलता हूं कोलैबोरेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। कोलैबोरेशन अहिंसा से आती है। जब हम किसी के बारे में मन वचन काए, जब तक मन ठीक नहीं होता तब तक हम वचन और काय बाद में आती हैं। तो वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वी कैन वर्क टुगेदर एज ए टीम, एज ए जैन। सेकेंड इज अपरिग्रह, नॉन अटैच, नॉन अटैच विद आउटकम, जो गीता का मंत्र है, ये नॉन अटैचमेंट टू जैनिज्म। अगर हम ये जितने भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हम कैटलिस्ट की तरह से लें। हम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बट हम कैटलिस्ट से बाहर आ जाएंगे। वो अपरिग्रह का रोल रहेगा। एंड तो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, अहिंसा, अपरिग्रह एंड अनेकांतवाद। तीसरा अनेकांतवाद। हमें सबके विचार समझने पड़ेंगे, सरकार के विचार समझने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के विचार समझने पड़ेंगे, ग्राम पंचायत समाज करने पड़ेंगे। और अनेकांतवाद मिलके 3 चीजों से हम दर्शन बदल सकते हैं। अब दर्शन बदलेंगे तो ज्ञान बदलेगा, और ज्ञान बदलेगा तो चारित्र बदलेगा। तो हमें दर्शन पहले बदलना है, उसके बाद ज्ञान बदलेगा, ज्ञान से फिर चारित्र बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा गहराई से अगर किसी ने अरुण जी की बात को समझा होगा, तो जैसे हम बीजेएस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं अनेक वर्षों से, वैसे जैन समाज का एक कामयाब व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति, परफॉर्मर व्यक्ति, जो पूरे देश के कंप्यूटर कंपनीज में, पोलराइज इंडस्ट्री का एक ऊंचा नाम है, इतना बड़ा काम होने के बाद में जो पूरा की पूरा अपना समय दोनों भी मिलकर इस विषय पर दे रहे हैं, वो बात समझने के बाद में उस विषय की गहराई क्या है वो ध्यान में आती है। वो गहराई हम पिछले 2 साल से समझ रहे हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जा रहा है। हम और वल्लभ भाई ये चाहते हैं कि ये अरुण भाई के साथ में हमने और ज्यादा तेजी से बढ़कर ज्यादा स्ट्रांग कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अरुण भाई, मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मिनिमम 3 महीने में 2 दिन का सेशन, आप दोनों, हम दोनों, मैं और वल्लभ भाई, और फिर आपकी तरफ से, हमारी तरफ से एज पर रिक्वायर अपन लोग लाएंगे। हर 3 महीने में 2 दिन, एक बार चेन्नई में, एक बार पुणे में, इस तरह का एक कमिटमेंट आज हम पूरा की पूरा सदन को देंगे। 3 महीने में 2 दिन, तो आने वाले 2 साल में एक बहुत बड़ा काम हमारा कम्युनिटी का होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वल्लभ भाई, हाँ, भाभी जी बहुत प्रोएक्टिव, फैंटास्टिक। आप मंजू भाभी, आपको मैं वैसे भी इधर बुलाने वाला हूं। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती थी कि अभी पिछले 3 दिन, सोमवार से बुधवार तक मैं प्रयागराज में थी और प्रतापगढ़ के 10 ग्रामों के ग्राम सभा प्रधान और सदस्यों के साथ में एक वर्कशॉप कर रही थी। तो उसके बाद में एक ग्राम सभा सदस्य ने उस वर्कशॉप के दौरान एक कविता लिखी। वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक कविता लिखी जिसको मैं थोड़ा सा अंश आपको सुनाना चाहूंगी सबको। जा रही है आवाज? नहीं जा रही है। स्पीकर कैसे होगा? उसका जो स्पीकर है ना फोन का, उनका स्पीकर नीचे है। अब
बाद में दिखा देना। हाँ, तो उन्होंने कविता लिखी कि हम सब मिलके कुछ काम करेंगे और बदलेंगे जमाना, जो मेरे काफी चिन्हित हो गई और मैं सबसे शेयर करना चाहती थी। वेरी गुड। तो अरुण जी, हम कमिटमेंट आपसे चाहते हैं। नहीं, आपके साथ तो जब अगर हम 3-4 लोग मिले तो एक दिन का वक्त भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे इतना डीप सोचते हैं। आपका जो बुनियादी स्तर है, वल्लभ जी का बुनियादी सोच है, वो बुनियादी सोच जरूरी है। तो 2 दिन और 1 दिन जब भी मिलेंगे, पहले 2 दिन रखेंगे। पहले हम 2 दिन मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन में जब एक रात हो जाती है ना, तो दूसरे दिन का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। इंटरनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो उसके लिए पहले कम से कम 1-2 बार 2-2 दिन हम मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरीके से अगर जैन कम्युनिटी के हमारे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले लोग अगर साथ में आकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात अपने कंट्री में होने वाली है, ऐसा मैं जानता हूं। यहां हमारे साथ में जैसे केसी जैन साहब बैठे हैं, यहां हमारे संप्रति सिंघवी बैठे, आचलिया जी बैठे, हमारे महाराष्ट्र के राज्याध्यक्ष बैठे हैं अमर गांधी, वैसे हमारे सभी बीजेएस की टीम यहां बैठी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में आने वाले 5 मिनट में हमारे बीच इस कर्नाटका के शिक्षा मंत्री आदरणीय डी शिव कुमार जी, वो आने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका बीजेएस के एक्टिविटीज में पिछले 3 महीने में दिखाई दे रहा है और बहुत स्ट्रांग मिनिस्टर करके इस कर्नाटका में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो 10 मिनट में वो आने वाले हैं। मतलब वल्लभ भाई को बात करूंगा कि अभी जो भी कुछ अरुण भाई के साथ, भाभी जी के साथ बात हुई है, उसको कुछ आप आगे बढ़ा। मेरा परिचय अरुण जैन साहब के शुरुआती जीवन से है, जबकि इन लोगों साथियों का एक समूह था, उसमें से अलग होकर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां बनी। तो मैं अभी बैठे मंजू जी से बात कर रहा था कि 20 साल पहले मैं आपके घर आया था। तो उस समय भी और उनके दिमाग में जैन धर्म के अंदर जो बातें हैं किस तरह मैनेजमेंट में लाई जा सकती है, ऐसा एक प्रयास हमेशा से था। और उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत किताबें पब्लिश की है, बहुत कोर्सेज चलाते हैं। आज लेकिन बढ़ते बढ़ते वो भावना रूरल इंडिया तक पहुंच जाएगी, ये कल्पना की बात नहीं थी। ये एक इतना अच्छा संकेत है। मैं आपसे एक दुखद लेकिन बड़ी मार्मिक बात शेयर करना चाहता हूं। एक भारत के अंदर एक ग्रुप है, बहुत पावरफुल ग्रुप है, मैं उसका विस्तार नहीं कर सकता। उस ग्रुप के अंदर, जैसे यहां ये रूरल इंडिया पे सेशन हो रहा है, एक रूरल इंडिया पे एक सेशन हो रहा था। उस सेशन के अंदर रूरल इंडिया की पीड़ा के बारे में मेरे ख्याल से भारत में रूरल इंडिया का सबसे ज्यादा जानकार अगर कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति ने उसका एक चित्र हमारे सामने उपस्थित किया। इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था, लोगों से सहन नहीं हो रहा था। एक बड़ी प्रबुद्ध व्यक्ति ने हिम्मत करके हाथ ऊपर किया। हम रूरल इंडिया की क्यों चिंता करें? हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, मेरी वो जिम्मेदारी कैसे है? ये हकीकत है। आज हमारे सामने भी ये चुनौती है। उस चुनौती का उस व्यक्ति ने एक हमको कारण बताया।
आपने उसका कुछ संकेत किया, प्रोबेबली यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। उसने कहा कि हमारे राष्ट्रीय जितने अखबार हैं उस अखबार के फ्रंट पेज पे रूरल इंडिया की खबर ही नहीं छपती। हम लोग हैं अपने अपने फेवरेट पेज देख लेते हैं, आपके पास न्यूज का ऐप होगा, बहुत सारे लोग तो न्यूज ऐप में जाते हैं, कहीं भी रूरल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उस आदमी ने स्टडी करके उसका परसेंटेज बताया, भारत के अंदर 70% आबादी रूरल इंडिया की है, उसका कवरेज फ्रंट पेज पर 0.67% होता है। हमारे मानस पर उसकी छवि, हमारे मानस पे जो जो बार बार आता है वही छा जाता है। उसने कहा 0.67%। एक बात और कही, उसने कहा ये 0.67% तो एवरेज है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है तब सारे लोगों को रूरल इंडिया याद आ जाता है, तो वो चुनाव के 6 महीने पहले रूरल इंडिया की खबर बढ़ जाती है, अदरवाइज तो वो 0.25% है, हमें पता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति का उत्तर देना था। मैंने कहा कि भाई, मैंने उसे एक बात कही, एक बात नहीं कि जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हमारा स्पिरिचुअलिटी का सेशन नहीं है, लेकिन उसकी एक बात ही खाली कहूंगा, हम अपने आप को तो जानते नहीं, हम केवल कंज्यूमर हैं। भगवान कहते हैं ज्ञाता दृष्टा बनो, कर्ता भोक्ता मत बनो, भोक्ता, हम भोगते हैं। हम सब एक चीज है, जन्म से लेकर मृत्यु तक भोगते हैं, वो है क्या भोगते हैं? सांस। 1-2 मिनट भी सांस बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाए। लगातार हम सांस के द्वारा क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कभी सोचते हैं कहां से आती है? कहां से आती है ऑक्सीजन? हम उनकी कितनी रक्षा करते हैं, उनको कितना बढ़ावा देते हैं। वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी की बात चलती है, डेमोग्राफिक की बात चलती है, फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो जाएगा, इतना कंज्यूमर मार्केट। ये कौन लोग हैं भाई? ये रूरल इंडिया है, ये इसमें हमारा भविष्य है, यहीं से हमारा टैलेंट आने वाला है, और अगर हमने इसको नहीं पोषा तो ये हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाने वाली है। ये रूरल इंडिया, आज भारत का कल्चर की बात करते हैं, इस कल्चर को किसने बचा के रखा है? हमारे रूरल इंडिया ने बचा के रखा है। तो अरुण जी, आप वहां से शुरू करते करते वहां पहुंच गए, हम लोग भी काम करते करते वहीं पहुंच गए हैं। ये बहुत, हम समझते हैं कि हम तो बहुत लेट हो गए, पर मैं ये बात आप सब लोगों के अंदर भी कहना चाहता हूं, हम बहुत लेट हो गए हैं। ये जो अभी भाऊ बार बार कह रहे हैं कि रूरल इंडिया का काम करना है, ये रूरल इंडिया का काम किए बिना हमारे काम का सार निकलता नहीं है। हम जैसे पानी का काम कर रहे हैं, बहुत अपूर्व काम हो रहा है। भारत में कभी ना किसी ने ऐसा सोचा, ना ऐसी ये भाऊ ने ऐसी उसकी डिजाइन बनाई है, लोगों को पसंद आई, अब बढ़ रहा है। लेकिन एक विडंबना है, जो कि आज हमारा विषय नहीं है, कि हमारा देश का शासन कैसे चलता है। मैं वो सुदीप जी से अलग से बात करूंगा कि इसमें कोई बैलेंस नहीं है। किसान का बजट बनता है तो शहर का कट जाता है, शहर का बनता है तो किसान का कट जाता है। वैसे ही पानी वहां गांव के अंदर जब जाएगा और किसान अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रॉप उगाने की एक सपना देखता है। महाराष्ट्र में जैसे अगर हमने पानी खूब मुहैया या सप्लाई कर दिया, वो बोला मुझे गन्ना उगाना है, तो गन्ना उगाना है तो गन्ने का दाम बहुत मिलता है। गन्ने के पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल है, चाहे गन्ने शक्कर बन के बिकती है कि नहीं बिकती फर्क नहीं पड़ता, गन्ना उगाने लगेगा तो सारा पानी वापस खिंच जाएगा, फिर वापस दुष्काल आ जाएगा। ऐसी कई समस्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि हम पानी का काम करके अपनी पीठ थपथपाएंगे, लोग थपथपाएंगे, लेकिन जिसको फायदा होना चाहिए उसको फायदा नहीं होगा। बड़ा किसान कर लेगा, छोटा किसान नहीं कर पाएगा। और छोटे किसान के आत्महत्या के बच्चे भाव पाल रहे हैं 4 साल से। तो समस्याएं बहुत गंभीर है। आज हम चाहते हैं कि भारतीय जैन संगठन
संगठना इस देश का एक अलग जात का एनजीओ है। हम बेस्ट एनजीओ हैं कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बुनियादी काम ढूंढना, उसकी जो भी कठिनाई आए उसे समझना, उसका सॉल्यूशन डिजाइन करना और उसे आगे लेके जाना, इस काम के अंदर हमें प्रभु की प्रेरणा, अत्यंत नम्रता और अपने जीवन का एक सार्थकता है कि हमें यह काम करने को मिल रहा है, ये भावना से हमें करना है। और इसी भावना से भाव ने पिछले 1 साल से अरुण जी के काम को स्टडी किया। वही हमें नहीं आता है, हमें सीखना है। तो अरुण जी आपके पूरे काम को स्टडी करके हम किस तरह कदम से कदम मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं, जो कुछ हमारे पास है आपके साथ जोड़े। और केवल काम इतना बड़ा है कि हम 2 से काम नहीं होने वाला है, हमें कई अलग अलग टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। पर हम वो जोड़ भी लेंगे तब भी डिलीवरी नहीं होगी, वो डिलीवरी आप लोगों से ही होने वाली है। पूरे देश के अंदर ऊपर के लेवल की बात हो सकती है, लास्ट माइल की बात नहीं होती है। ये जो डीबीटी है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जनधन, उसके खाते में पैसा पहुंचना, इसके अंदर बहुत लीकेज है। तो ये लीकेज हमें बर्बाद ना करें। वो लीकेज को रोकने का काम केवल हमारे भारतीय जैन संगठन के कार्यकर्ता कर सकते हैं। और पानी के काम के अंदर भाव हमने इसको अनुभव किया है कि ये काम इतना आगे से इसीलिए बढ़ता है कि वहां पे डंडा लगाने वाला हमारा कार्यकर्ता होता है। तो भाव ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगले 2 साल में हम ये जो अलग अलग काम कर रहे थे, अपने आप में महान, पवित्र, जरूरी काम था कि स्मार्ट गर्ल है, कि पानी का काम है, कि मूल्यवर्धन का काम है, लेकिन जब तक हम हमारे देश की 70% आबादी के लिए ये सब चीजों का फायदा उस आदमी तक नहीं पहुंचे, तब तक हम वापस घूम घूम के पीछे ही आते रहेंगे। आज इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली एक लाइन बोलता हूं। बांग्लादेश को किसने पैदा किया? भारत ने पैदा किया। बहुत बुरी हालत थी, आपको याद होगा उनमें से जो बुजुर्ग हैं कि किस तरह बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी इंडिया में आ गए थे कि यहां जाके मरेंगे तो ठीक है, यहां की मौत भी बांग्लादेश की मौत से बेटर होगी। बांग्लादेश 2022 में ऑन अ पर कैपिटा बेसिस, प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत से ज्यादा समृद्ध देश हो जाएगा। हमारे यहां कितनी कमियां हैं मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हम एक एक प्रोग्राम लेकर इस सेना के साथ किस तरह हमें काम करना है, रात दिन यही सोचते हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अरुण जी और मंजू जी की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बैठे हुए ऑफिसर जो हैं यहां पर, हमको उनकी पूरी गाइडेंस चाहिएगी कि सरकार से किस तरह काम लिया जाए। लेकिन उस सब का लास्ट माइल तो आपके साथ ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र को, रूरल सेक्टर को इतनी बारीकी से और इतनी गहराई से आई थिंक इस ऑडियंस को जानने समझने का मौका मिला हुआ है। भाई अरुण जी, जिस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को, हम लोग रूरल क्षेत्र में काम करते हैं, हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, मगर इतना गहरा सोचकर समझकर वो वाले काम की तरफ हमारा लक्ष्य कभी गया नहीं। और वल्लभ साहब ने उसको जिस तरीके से, आप एक बात वल्लभ साहब कह रहे थे, मेरे मन में एक दूसरी बात चल रही थी उस समय। आप कह रहे थे कि मूथा साहब अरुण जी के काम को पिछले 1 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, भाऊ जैसा व्यक्ति, किसी के अच्छे काम को जानने समझने के लिए वक्त इन्वेस्ट करते हैं, इतने व्यस्तता के बावजूद, इतने काम के बावजूद, भारतीय जैन संगठन के काम को भी समझने के लिए, उसके अंदर डिटेल में, गहराई में आने के लिए भी हम सब लोगों ने इस तरीके से अपने जितनी क्षमता के अनुसार वक्त दे सकते होंगे, वो वाले वक्त को हमने भी देना चाहिए। ढेर सारे नए काम सामने आने वाले हैं। और इस तरीके में एक चीज और मेरे मन में आ रही थी ये आप लोगों की बातें सुनकर,
कि भाऊ जैसा व्यक्ति जिसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, विषय की गंभीरता को पकड़ना और उसके साथ में कितने लोगों को शामिल करना, उन सारे लोगों को समझना और एग्जीक्यूशन तक ले जाने के लिए उसके प्रोसेस को डिजाइन करना, वल्लभ साहब के थॉट प्रोसेस की गहराई, अरुण जी का डिजाइन थिंकिंग, और ऐसे कितने सारे लोग साथ में धीरे धीरे करके ज्वाइन होंगे और ये एक बहुत बड़े देश के निर्माण का एक चित्र हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल में हमारे सामने आए और हम सब उसके गवाह होंगे, हम सब उसके साथ काम करने वाले लोग होंगे। जैसे वल्लभ साहब ने कहा कि अल्टीमेट एंड रिजल्ट ले जाने में हमारी भूमिका बनने वाली है। आप उसको सारा तय करें और बताएं। एक शब्द का इस्तेमाल किया वल्लभ साहब ने कि आखिर में काम तो ये वाली सेना को करना है, तो ये सेना निश्चित अपना काम करेगी। आप उसको डिजाइन करें, आप उसको थॉट प्रोसेस में लाएं, आप उसको शेप अप करें और फिर हमें क्या करना है वो बताएं। रूरल डेवलपमेंट में काम करना निश्चित रूप से विकास के काम में, देश निर्माण की जो बात हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, देश निर्माण, वो जब तक रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं होगा शायद हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इस सत्र के समापन के लिए मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राजस्थान के भावी राज्य अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार जी फतावत। मानवता के मसीहा, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, 2 दिवसीय इस नेशनल कन्वेंशन में बहुआयामी विषयों पर चिंतन और न केवल चिंतन, उसको क्रियान्वित और अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करने वाले हम सबके आदर्श मार्गदर्शक आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुद्दा को मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से हम उपस्थित लगभग 3000 प्रतिनिधियों की ओर से प्रणाम करता हूं। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। रूरल डेवलपमेंट जो राष्ट्र की धड़कन है, 130 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश का 80% भाग गांवों में रहता है। किस तरह से उसका विकास हो, उस विकास को मार्गदर्शन करने के लिए श्रीमती एम श्री अरुण जी जैन अपने व्यस्तम समय में से भारतीय जैन संगठन के लिए आप उपस्थित हुए, अपनी बारीक से बारीक जानकारियां प्रदान की और न केवल उपस्थित हुए, हम सबके प्रेरक मार्गदर्शक आदरणीय भाऊ के निवेदन को 3 माह में 2 दिन को भाऊ के साथ डिस्कशन करने के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की। मैं संपूर्ण भारतीय जन संगठन परिवार एवं सभी प्रतिनिधियों की ओर से हृदय की अनंत अनंत असीम गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा सभी प्रतिनिधियों की ओर से श्रीमती एम श्री अरुण जी जैन को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके एवं भाऊ एवं वल्लभ भाई बंसाली के बीच में जो भी ग्रामीण विकास के संबंध में जो कार्य बनेंगे और उस कार्य की क्रियान्विति जिस प्रकार भारतीय जन संगठन की ओर से हम सभी प्रतिनिधियों के सामने आएगी, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ये प्रतिनिधि हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि विश्व का केवल मात्र एक ही संगठन भारतीय जन संगठन है जो निस्वार्थ भावना से देश के कोने कोने में, और आज तो 7 समुद्र पार के 2 कोऑर्डिनेटर भी हमारे प्रफुल्ल भाई ने डिक्लेयर किए, वहां भी काम करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः संपूर्ण डायस का, प्रतिनिधियों का और विशेषतः श्रीमती एम श्री अरुण जी जैन का मैं हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय महावीर। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। अगला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। विवाह तय करना अब एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल जी पारेख, कृपया स्टेज पे पधारें।
श्री अनिल जी रांका, श्री हस्तिमल जी बम, श्री पारस जी ओसवाल, सुश्री मालती बेन मेहता, श्री आलोक सक्सेना, श्री सुरेश भाई कोठारी, कृपया मंच पे पधारें। फिल्म है मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर पे, फिल्म प्लीज। हर परिवार में वैवाहिक उम्र में योग्य जीवन साथी का चयन करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक है। आज के बदलते हुए दौर में विवाह तय करना अत्यधिक कठिन कार्य है। सीमित प्रस्ताव, परिवार के बारे में डिटेल जानकारी का अभाव, वैवाहिक प्रस्ताव के बीच किसी जिम्मेदार मध्यस्थ का न होना आदि कारणों से मैच मेकिंग और भी कठिन हो गया है। बदलते हुए इस जमाने में जैन समाज के युवक युवतियों को अपने ही समाज में योग्य जीवन साथी चुनने की जिम्मेदारी एवं अधिकार देकर अभिभावकों ने मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। जीवन साथी चयन करने की प्रचलित प्रक्रिया के साथ आज मैरिज ब्यूरो और टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। आज के जमाने में शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। युवक युवतियां केवल शिक्षित ही नहीं, उच्च शिक्षा भी ले रहे हैं। विवाह के मामले में उनकी राय स्पष्ट है। जीवन साथी के चयन हेतु उनकी अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। करियर की प्राथमिकता, बड़े शहर की अभिलाषा, व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता आदि की वजह से विवाह के मामले में युवतियां विशेष रूप से अपना मत रख रही हैं। विवाह तय करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। सगाई टूट रही है, तलाक बढ़ रहे हैं तथा विवाह के पश्चात परिवार में खुशियां कम होती जा रही हैं। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक श्री शांतिलाल जी मुत्था पिछले 30 वर्षों से समाज के वैवाहिक विषयों पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जैन संगठन ने परिचय सम्मेलन एवं मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर की शुरुआत की। इन आयोजनों के माध्यम से एक ही दिन में एक ही स्थान पर अपने बेटे या बेटी के लिए 50-50, 100-100 विकल्प मिलते हैं, जिससे योग्य प्रत्याशी को शॉर्टलिस्ट करने में मदद मिलती है। साथ साथ योग्य जीवन साथी चुनने की जटिलता के बारे में तथा अनुकूलता की जांच करने के तरीके पर मार्गदर्शन भी करता है। नई पीढ़ी की नई सोच को ध्यान में रखते हुए भारतीय जैन संगठन वैवाहिक रिश्ते तय करने हेतु कंपैटिबिलिटी के बारे में भी डिटेल जानकारी प्रदान करती है। आयोजन के तरीके में भी समय समय पर परिवर्तन I believe personally that one of the most important factors to get into Sammelan of this quality is to the ice-breaking process that happens, which is very difficult for a normal girl or a boy to let things go very easy. The process, one by one process, takes time consuming. Here, all people coming face to face, communicating each other, knowing their likes, dislikes, are they compatible match, perfect for us. It is a very good medium for people in Jain community to come and try their hand at choosing their life partner. I think it's a brilliant opportunity for people who are looking out for their life partners. Over here, what I noticed was the host was so brilliant, but it was very interactive, one-on-one and qualitative conversation. We had personal time to discuss with other candidates also. I think it's a very, very good initiative and it's very well organized. I came here, I got to meet a lot of people my age, and I think it's a very good platform where people can meet a lot of people without any pressure or any awkwardness. It's very comfortable and it's a very good environment. I think more people should come here and try it out for sure. It was amazingly fabulous. We were very easy and very comfortable to speak on the dais. Coming to the part of the life with the better half, it's all about the mutual understanding which has been there in the life. It's very nice to come to this PJS program. भारतीय जैन संगठन के इस अभियान में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आइए हम सब मिलकर विवाह तय करने के इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोगी बने। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, मैं आमंत्रित करता हूं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल जी पारक को इस गैदरिंग को एड्रेस करें।
सम्मानित मंच और सदन में बैठे हुए भी हमारे सारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे मार्गदर्शक तथा मेरे सभी साथियों, विषय है रिश्ते तय करना अब भी एक गंभीर चिंतन, एक गंभीर विषय, एक गंभीर समस्या। कई सारे समस्याओं के ऊपर भारतीय जैन संगठन काम कर रही है सॉल्यूशन देने के साथ, और आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है ही, जो शुरुआती दौर से हमारे साथ हैं और जो नए जुड़े हुए हैं, कि भारतीय जैन संगठन का एग्जिस्टेंस ही मैरिज रिलेटेड इश्यूज पर काम करने की शुरुआत से आया। परम श्रद्धेय आदरणीय शांतिलाल जी मूथा जब युवा अवस्था में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस समय हमारे वैवाहिक कार्यक्रमों में जब वे जाते थे और उस युवा मन के ऊपर हमारे वैवाहिक आयोजनों की जो खामियां हैं, हमारे वैवाहिक आयोजनों के सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, वो जब उस युवा मन के ऊपर छाप डालने लगी, तब उन्होंने तय किया था कि अगर जिंदगी में मौका लगा तो वैवाहिक विषय पर काम करूंगा, और भगवान ने साथ दिया। 1979 में ग्रेजुएट हुए, व्यापार शुरू किया। वो सब स्टोरी में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आज बोलने का वक्त नहीं है। व्यापार शुरू किया और भगवान की खूब कृपा रही कि बहुत ही सीमित काल में बिल्कुल जीरो से शुरू होकर इतनी अवस्था बन गई कि 1985 में अपने ही आपसे प्रश्न किया आदरणीय मूथा जी ने कि क्यों मैं व्यापार में आया था, किस लिए व्यापार करना था, क्यों पैसे कमाना चाहता था, और अब भगवान ने इतना पैसा दे दिया कि अपनी वापस सामाजिक सोच को समाज के सामने लेकर आऊं, और तब वैवाहिक विषय से भारतीय जैन संगठन की स्थापना हुई 1985 में। और तब से लगाकर आज तक अलग अलग समय के साथ हमारे साथ विषय जुड़ते गए, समय की अपनी समस्याएं, समय के साथ की नई नई समस्याएं सामने आती गई, और हम उन समस्याओं को साथ में लेते गए, उस पर विचार मंथन मूथा साहब के माध्यम से होता रहा, वे रिसर्च करते रहे और इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन देते रहे। आज मेरा विषय है वैवाहिक विषय पर बात करना, विवाह तय करना। एक सबसे बड़ा फॉर्चुनेट आज मेरे लिए है, मैं ये वाले ऑडियंस के सामने इस विषय को लेकर कई बार बात कर चुका हूं, और इसीलिए आज बहुत डिटेल में वो बात करना नहीं चाहता। लेकिन ये पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, अदरवाइज भी इनको मेरा वक्तव्य सुनने के लिए मैं इनके ये ऑडियंस के रूप में सामने मौजूद हूं, शायद ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए 15 मिनट का वक्त इन लोगों के लिए लेना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे विषय की गंभीरताओं पर यहां पर बात की। मैं आप तक एक मैसेज आदरणीय मूथा जी के माध्यम से और भारतीय जैन संगठन के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि योग्य तरीके से अगर विवाह तय नहीं हुए तो हमारे जीवन का ये जो चक्र है, विवाह होना, फिर बच्चे होना, परिवार ने ग्रो करना, परिवार ने बनना, ये सारी की सारी संकल्पना की जो मूल बात है, जहां से बात शुरू होती है, वो है विवाह। समय का फेरा ऐसा चला कि विवाह तय करने में ही समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक समय था अभी 15, 20, 25 साल पहले, मूथा साहब कहा करते थे, जब वो इस विषय पर बात करते थे और इस पे वक्तव्य करते थे, वो कहा करते थे, एक 25 साल पहले की बात है, हमारे समाज में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे स्तंभ हुआ करते थे जो दो परिवारों के विवाह के तय होने में अपनी भूमिका अदा करते थे। हमारी जिम्मेदारी है, करो विवाह, उस परिवार में तय करो, हमारी जिम्मेदारी है उस परिवार की। आज के जमाने में कोई किसी की जिम्मेदारी लेता नहीं, सगे रिश्तेदार एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेते नहीं, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी की गारंटी ले सकता नहीं।
और अगर रिश्ते ठीक से तय नहीं होंगे, कोई रिश्ते के बीच में आएगा नहीं, कोई रिश्ते के लिए अपनी सहमति देगा नहीं, बीच में ठोस निर्णय करने में अपनी भूमिका अदा करेगा नहीं, तो जिन लोगों के समाज के साथ रिश्ते ही नहीं है या रिश्ते कम हैं, उनके लिए विवाह तय करना तो बड़ा दुभर काम है। मैं बहुत गहराई से आप लोगों के सामने ये वाली बात को व्यक्त कर रहा हूं, समझकर व्यक्त कर रहा हूं कि किस ऑडियंस के सामने मैं बात कर रहा हूं, कि आज परिवार कितना ही नामी क्यों ना हो, परिवार कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, परिवार कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, परिवार कितना ही स्थापित क्यों ना हो, रिश्तों की कमी सबको है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरे को भरभराहट से रिश्ते आ रहे हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति से लगाकर बड़े से बड़े व्यक्ति को योग्य रिश्तों की आवश्यकता है, और वो योग्य रिश्ते बताने की यंत्रणा जो पुरानी हमारी थी, हमारे बुजुर्ग, अब वो वाला विषय वो वाले तरीके से काम करता नहीं है। और इसीलिए मुथा जी के माध्यम से, इनके मार्गदर्शन में 1986 से लगभग 33 ईयर से हम वैवाहिक विषय पर काम कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है, कर्नाटक राज्य के मंत्री माननीय श्री डी.एस. शिव कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। उनसे विनम्र निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मुथा साहब उनको मंच पर लेकर आने, जगह करवाएं। स्वागत है सर। मित्रों, हमारा परम सौभाग्य है, कल उद्घाटन सत्र में श्री डी.के. शिव कुमार जी, मंत्री कर्नाटक राज्य, उद्घाटन सत्र में हमारे बीच उपस्थित होने वाले थे। किसी कारण से स्पेसिफिक लिए आपको चेन्नई जाना पड़ गया और इसीलिए वे कल यहां उपस्थित नहीं हो सके। मैं भारतीय जैन संगठन की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और कितनी गंभीरता रहती होगी, कितना मन के अंदर सामाजिक क्षेत्र के संस्था के को दिया हुआ अपने वर्ड का कमिटमेंट होगा कि अगर 2 दिन के इस नेशनल कन्वेंशन में पहले दिन के कमिटमेंट में मैं नहीं जा सका, तो कम से कम दूसरे दिन में शिरकत करूं। ये वाली बात ने हमें छू लिया सर। आपने अपना वक्त निकालकर यहां पर आ पाए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन मालती बहन से, जो गुजरात से आई है, मोमेंटो देकर श्री डी.के. शिव कुमार जी का स्वागत करें, सम्मान करें। ये सारी फिल्में जो आप देख रहे हैं बीजेएस के कामों की मालती बहन के डायरेक्शन में बनती हैं। भारतीय जैन संगठना ने पीड़ा गजब उठाया, पीड़ा गजब उठाया, पीड़ा गजब उठाया। मैं अनिल रांका जी से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय जी को बुके देकर हम स्वागत करें। किसान बच्चों का देखो पुनर्वास करवाया, शिक्षित पीढ़ी को बना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय शांतिलाल जी मुथा से निवेदन करता हूं। हाँ, पहनाइए, स्वागत करिए मंत्री जी का, बहुत बहुत स्वागत। हस्तीमल जी को हम स्वागत कर रहे थे। मैं आदरणीय शांतिलाल जी मुथा से निवेदन करूंगा कि वे आए और भूमिका के रूप में संगठन के बारे में हम यहां पर बात करें। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल जी। आज हमारे साथ में आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री डी. शिव कुमार जी हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा
कि पिछले 1 महीने भर से जो रायचूर और यादगीर डिस्ट्रिक्ट में बीजेएस का काम शुरू करना है, डिसिल्टिंग का काम करना है, 2 डिस्ट्रिक्ट में वाटर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ये इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई, इस प्रोग्रेसिव काम के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर जो यस्टरडे एमओयू साइन हुआ, उसके पीछे अपनी भूमिका जो आपने स्ट्रांगली रखी, पूरे भारत देश के आए हुए बीजेएस के 3,500 डेलीगेट्स की ओर से, बीजेएस के पूरे भारत देश की ओर से सर मैं कर्नाटका गवर्नमेंट का और स्पेसिफिकली आपका आभार मानना चाहता हूं कि आपने ये बीजेएस को काम करने का मौका दिया है। सर, बीजेएस पिछले 33 ईयर से सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और नैसर्गिक आपत्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सर, बीजेएस में जैन, भारतीय जैन संगठन ऐसा नाम इसमें जैन है, लेकिन हमारा स्लोगन है जैन्स फॉर इंडिया। सर, हम सब लोग मिलकर इंडिया में सब तरफ रहते हैं, तो हम जहां जहां भी रहते हैं वहां के लोगों के लिए मैक्सिमम अच्छे काम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर काम कैसे कर सकते हैं, लोगों को राहत देने का काम कैसे कर सकते हैं, ये बीजेएस का पहले से काम रहा है। सर, पिछले 33 साल में इस देश में जितनी भी नैसर्गिक आपत्तियां आई है, हर नैसर्गिक आपत्ति में बीजेएस ने अपना योगदान नेशनल लेवल पर दिया हुआ है। इस भारत की लोकसभा ने 2 बार बीजेएस का खास करके जम्मू कश्मीर में किए हुए कार्य का मैडम सोनिया मैडम जी ने और माननीय मनमोहन सिंह जी ने और राष्ट्रपति जी ने खास गौरव लोकसभा में किया हुआ है। इस बात की भी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। सर, ये पूरे 33 साल के एक्सपीरियंस में हमने पिछले 5 साल 6 साल में फोकस किया है कि इस देश को जो पानी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, किसानों की आत्महत्या हो रही है। सर, महाराष्ट्र में आत्महत्या किए हुए किसान के 1000 बच्चे हमारे पास पूना में हैं। उनको पिछले 4 साल से हम निश्चित रूप से मानसिकता से बाहर निकालकर एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट को आगे लेके आ रहे हैं। सर, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सूखा मुक्त करने का एक मॉडल हमने पिछले कई सालों में डिजाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। पहले महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मिलकर 5 डिस्ट्रिक्ट में हम महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सूखा मिटाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमने झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और अभी आपके कर्नाटका में आकर एटलीस्ट मिनिमम कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट में आने वाले मई एंड तक, सर मैं टारगेट के साथ आपको बताना चाहता हूं, सर आने वाले मई एंड तक ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में से हम 1 करोड़ क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालेंगे, 1 करोड़ क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालेंगे। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिलकर 18,000 एकड़ बंजर जमीन पर इस सिल्ट को किसानों के माध्यम से फैलाने की कोशिश की जाएगी और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिलकर 1000 करोड़ पानी कैपेसिटी इंक्रीज करने का मौका दिया जाएगा। ये काम हम आने वाले मई महीने तक हम कर्नाटका में करने वाले हैं और आपका आशीर्वाद इसके लिए लगेगा। मैं ये बात आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि सर, ये बीजेएस के साथ साथ हमारा दूसरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन। ये शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन के माध्यम से हमने इस भारत देश के जिला परिषद के स्कूल्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का काम पिछले कई सालों से किया हुआ है। इतना ही नहीं, ये देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो सेक्शन 29(2) है, उसमें यह लिखा हुआ है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बच्चों में क्लास 1 से प्लेवे मेथड से भीति मुक्त वातावरण में इनकलकेट करनी चाहिए।
Sir, Shantilal Mutta Foundation is implementing this section 29(2) in all government ZP schools of Maharashtra from last 3 years. सर, हम सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम बोल के नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रोग्राम करके महाराष्ट्र इसको चला रही है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की SCRT और एजुकेशनल एक्सपर्ट लोगों ने इसको क्लियर करवा दिया है। उसके बाद में ये एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है। 10 साल से इसके एविडेंसेस क्रिएट किए गए हैं। हमने सर पिछले साल में 5700 क्लासरूम में जाकर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किए हैं। ये दिस ईयर हमने 11000 क्लासरूम में जाकर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सर, जिला परिषद के स्कूल में 11000 क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करके, एविडेंस बेस क्रिएट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट करने का इस देश का आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्र में हो चुका है। उसके बाद में पिछले 2 साल में गोवा गवर्नमेंट की ऑल प्राइवेट स्कूल्स, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, गोवा गवर्नमेंट ने पिछले कई वर्षों से, जहां हमारे इसके भी पिछले गवर्नमेंट थी कामत साहब की, तब से हमने गोवा गवर्नमेंट में काम शुरू किया है और गोवा गवर्नमेंट की सभी स्कूल्स में ये प्रोग्राम काफी अच्छे ढंग से, प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और सभी स्कूल्स में ये काम अच्छी तरीके से शुरू है। हम ये चाहते हैं सर, कल जब हमने ये बात यहाँ की हमारे महाराष्ट्र में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी प्राइवेट स्कूल में इसको कंपलसरी किया है, तो हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर को लग के कर्नाटका की 500 स्कूल कर्नाटका लैंग्वेज में है। सो 500 स्कूल्स इन महाराष्ट्र वी रन इन महाराष्ट्र बट इट इज इन कर्नाटका लैंग्वेज, क्योंकि बॉर्डर पे है। इसके लिए हमको कंपलसरी कर्नाटका में हमारा पूरा करिकुलम, फ्रेमवर्क, एक्टिविटीज ये सब कन्नड़ा में करनी पड़ी। हम कर रहे हैं सर। ये ऑलरेडी रेडीमेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ आई है। जैसे हम यहां सूखे के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू में काम कर रहे हैं, मई महीने के बाद आप ही खुद हमको बोलेंगे कि कर्नाटका के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सूखे का काम करना जरूरी है। निश्चित रूप से हम वो काम करने के लिए आएंगे, लेकिन केवल पानी अवेलेबल करने का काम नहीं, ये जिला परिषद के स्कूल की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का काम, वैल्यू एजुकेशन देने का काम, आपके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है और मैं करीबन 20-25 साल से आपको जानता हूं सर। आपके जितना स्ट्रांग विल पावर वाला मिनिस्टर शायद ही राजनीति में मैंने कभी देखा होगा। इस तरह का आपका एक पूरा रेपुटेशन कर्नाटका में है। मैं आपको इस बात से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ये काम कर्नाटका में आके, हमारा इधर दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा न राजनीति से कोई संबंध है। हम आके हमारा काम करके वापस हमारे उधर दूसरी तरफ दूसरे स्टेट में जाने वाले हैं। हमारी एक ही भूमिका है, अगर हमने इस देश में जन्म लिया है तो इस देश के किसानों के लिए, जिला परिषद के स्कूल के बच्चों के लिए हम कुछ करें, ताकि वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट शुड डू, ईच एंड एवरीथिंग सरकार ने करना चाहिए, प्रशासन ने करना चाहिए, और हमने क्या करना चाहिए तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। ये बात को हम नहीं मानते हैं। हम प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट को, सिस्टम को अलाइन होकर सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, सिस्टम से बाहर होकर काम नहीं करना चाहते। शॉर्ट में शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन और बीजेएस की गतिविधियों को आपके सामने रखने की कोशिश हमने की है। मैं चाहता हूं कि आप आपके विचार हमारे सबके सामने प्रकट करें, क्योंकि मुझे मालूम है आपको जाने की जल्दबाजी है। तो निश्चित रूप से आप आए, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपके विचारों को हमारे सामने रखें। धन्यवाद। May we request the Minister Shri D.K. Shiv Kumar ji to please give your blessings and your thoughts. The historic moment was there yesterday when we were signing the MOU with the government of Karnataka. Please, sir.
Good afternoon to all of you. Sorry, I can't speak in Hindi. I think I can speak in English, little English, and my local language. Which do you prefer? English. Okay, since I think many of you have come from outside.